में से चुनकर आया हूँ। मेरे साथ में 3 उम्मीदवार थे शिवसेना की ओर से, और बीजेपी शिंदे गुट बहुमत से अभी 20 सीटें दूर है। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, रुझान जरूर आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो वक्त है लगभग दोपहर 12 से 2 का, वो धैर्य बनाए रखने वाला है सभी दलों के लिए, क्योंकि कई जगहों पर जश्न का दौर शुरू हो चुका है तो कई जगहों पर रोना चालू हो गया है कि आखिर क्या वजह थी ये हार हो रही है। बहरहाल ये भी जो आंकड़े हैं अभी एग्जैक्टली 50-50 का हाल है। 188 में से 94 पर अगर बीजेपी अलायंस ने बढ़त बनाई हुई है, यानी कि एग्जैक्ट 50%। अभी 227 सीटों पर पूरा जो रुझान आएगा उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा। बहरहाल अब जीत से महज 20 सीट की दूरी है, तो नियरेस्ट भी बीजेपी अलायंस ही है जीत से। बहुमत से बीजेपी शिंदे गुट महज 20 सीट की दूरी पर है। ये 94 का जो आंकड़ा है, इसमें अगर आप और 20 जोड़ दें तो वो जादुई फिगर जो है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अब बड़ा सवाल शिवसेना यूपीटी के लिए भी कि करें तो क्या करें। 74 पर फिलहाल जो उनका आंकड़ा है रुझानों का पहुंचा हुआ है। कांग्रेस और अदर्स का भी अगर इसमें आप जोड़ देते हैं तो अभी बहुमत से काफी ज्यादा दूर ये नजर आ रहे हैं। 227 में से अगर अब 188 का जो रुझान है वो लगभग सामने आ गया है, और इनमें से महज 20 और सीटों पर लीड बीजेपी शिवसेना अगर ले लेते हैं तो उनकी जीत बीएमसी में सुनिश्चित हो जाएगी। तो देखिए ये जो तस्वीरें भी आ रही हैं अलग अलग जगहों से, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी में शिवसेना जो है शिंदे गुट का, उनमें जश्न का दौर शुरू हो गया है जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई में कई जगहों पर होली खेली जा रही है। और साक्षी श्रुतिका भी हमारी सहयोगी जो लगातार कई दिनों से मुंबई में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट्स हैं। श्रुतिका, मुंबई में आप लोग मौजूद हुए, कहीं खुशी कहीं गम, क्या क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल ज्योति, इस वक्त हमारी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर है, और अगर यहाँ की तस्वीरें हम देखेंगे तो यहाँ पर टेंट लगने शुरू जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक शांति है, यानी कि कोई नेता यहाँ पर अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि इंतजार अभी पूरे पक्के रिजल्ट का किया जा रहा है। 188 सीटों के रुझान अभी तक आ चुके हैं, और जिसके मुताबिक अगर अभी तक का डेटा देखा जाए तो उसमें बीजेपी जो है, महायुति जो गठबंधन है, वो आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस सबके बीच में अभी भी श्योरिटी का इंतजार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का मेन ऑफिस यहाँ पर है, उसी के बाहर हम मुंबई में मौजूद है, और यहाँ पर अभी तक कोई कार्यकर्ता, कोई नेता बीजेपी से नहीं पहुंचा है। कारण यही है कि सभी जो नेता है वो अभी कार्यकर्ता है घर पे बैठ के टेलीविजन स्क्रीन खोलकर वेट कर रहे हैं, और वो इस बात का वेट कर रहे हैं जब तक वो श्योर हो जाए कि हाँ महायुति की ही सरकार बनी। यानी ये कहा जा सकता है कि जश्न मनाने में अभी थोड़ी देरी है। आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर अभी जो टेंट लगने शुरू हो चुके हैं, स्टेज सजना शुरू हो गया है, ताकि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अगर जीत होती है, उसके बाद की पूरी तैयारियां यहाँ शुरू हो चुकी हैं। और इस बीच नाच गाने के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं, ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम कर दिया गया है। कुछ ही देर के बाद में आप कहिए कि करीबन अभी अगर 12:09 हो रहे हैं तो 2 से 3 बजे के बीच में जो स्थिति है, जो पिक्चर है, वो क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर जो माहौल है वो और भी ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी जो अरेंजमेंट है, जैसे ये स्क्रीन पिछले 1 घंटे में ये स्क्रीन अभी लगी है, ये टेंट अभी लगे हैं, सब कुछ अभी यहाँ पर होता हुआ देखा जा रहा है, और अंदर की तैयारियां भी लगातार जो है वो बड़े स्तर पर जारी है। इसे कहा जा सकता है कि इंतजार है कि एक बार रिजल्ट की पुष्टि हो जाए और जो आंकड़े हैं, जो डिफरेंस है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमने पहले कई बार देखा है कि जश्न शुरू हो जाता है लेकिन फिर रिजल्ट बदलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे में बड़ी ही फूक फूक कर कदम यहाँ पर रखे जा रहे हैं कि जश्न मनेगा, जोरों शोरों से मनेगा, लेकिन एक बार पुख्ता हो जाए कि यहाँ हमारी जीत हो चुकी है। और देवा भाव के लिए भी कहा जा रहा है कि देवा भाव का जलवा कितना रहता है इस बार, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पर देवा भाव यानी कि देवेंद्र फडणवीस का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। जब हम ग्राउंड पे पहुंचे, जब हमने यहाँ पर लोगों की राय उनसे जानी, तो देवा भाव के नारे बहुत लगते हुए देखे जा रहे थे। बिल्कुल, जो काम किया गया है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार के द्वारा, उसकी तारीफें ग्राउंड पर होती हुई नजर आई है। जब बीते दिन भी हम जा रहे थे, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे थे, तब भी तारीफें करते हुए थक नहीं रहे थे। बिल्कुल, और इस बीच कुछ लोगों से, आप यहीं के रहने वाले हैं? सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ऐसे में अभी आप देख रहे हैं आंकड़े आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मुस्कुरा रहे हैं आप? नहीं, अभी वो तो बीजेपी के बिना दूसरा कोई आने वाला चांसेस नहीं है दूसरे के। बीजेपी के अलावा कोई चांसेस नहीं है? आएंगे, उबाटा के आएंगे और बंसी के आएंगे। और ऐसा क्यों, मतलब क्या कुछ खास इस बार बीजेपी ने? देखो, ये सब कुछ बातें गलत हो रही है, सब इसके लिए बीजेपी सब मिक्स आ जाएंगे, पूरा इनका नहीं आएंगे। हाँ, पूरे नहीं आएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा सॉरी,
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बस इंतजार है कुछ घड़ियों का और उसके बाद में जश्न की जो फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर जो काउंटिंग सेंटर से उनके बाहर इकट्ठे हैं, अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन है। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े चेहरे यहाँ पर आएंगे बीजेपी मुख्यालय पर तो फिर बाकी जो कार्यकर्ता। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि अब सेंचुरी पहुंचने के लिए महज 4 और सीटों पर बढ़त की जरूरत है बीजेपी शिंदे गुट को। 96 का जो आंकड़ा है वो लगभग टच कर चुके हैं। ऐसे में देखिए 188 में से 96 पर अब बीजेपी शिंदे गुट ने बढ़त बना ली है। और यूबीटी की बात करें, शिवसेना यूबीटी प्लस, तो वो लगभग 69 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो आंकड़ा +-20 का अभी भी चल रहा है। बीजेपी 96 पर है और 69 पर शिवसेना यूबीटी। महज 4 सीटें और श्वेता और लगभग 100 सीटें हो जाएंगी, जिसके बाद 16 और सीट का इंतजार रहेगा। बिल्कुल 114 का आंकड़ा चाहिए। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, धीरे धीरे ही सही अब तस्वीर साफ हो रही है। कांटे की टक्कर जरूर यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जीत की बात करें तो जीत की तरफ बहुत तेजी के साथ महायुति ही बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। निश्चित तौर पे जैसा कि आकलन किया जा रहा था, जैसा कि एग्जिट पोल कहे गए थे, उसी रास्ते पे जो चल रही है। देखिए यहाँ एक और सीट है जहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो लीड कर रहे हैं और इसी वजह से इन लोगों में जोश है और ये लोग जो काफी सारे यहाँ पर आज देखिए यहाँ बीजेपी के साथ साथ भारत माता के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर दो सीटों का चुनाव का नतीजा आ गया। एक में जो है बीजेपी जीती है, एक में शिवसेना जीती है। 2 और जो चुनाव का अभी नतीजा आने बाकी है, वहाँ दोनों ही सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। कितनी उम्मीद है कि आपकी जो बीजेपी के उम्मीदवार है आपके सीट पे भी जीत जाएंगे? कितनी उम्मीद है? 100%। हाँ जी 100% बीजेपी आनी है। हमारी प्रीतिता अभी आ रही है, विन हो चुके हम लोग, अभी निकाल हाथ में आ गया है। जोश बहुत ज्यादा हाई है। हाँ जी है ना, बहुत जोश है हमारे साथ। बीजेपी को लेकर कितना जोश है आप लोगों में? आज क्या जोश है? हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। कैसा है पृथ्वी साटम जी का, उनका काम है, उनका नाम है। उनको जो भी आज जो निकल आ रहे हैं उनके काम से आ रहे हैं। हर जगह पे काम नजर आ गया। तो जो ये पहले बात चल रही थी कि मराठी गैर मराठी, ये नहीं चला कहीं पे। देखो कैसा है, जिसका महिला कैंडिडेट है, महिला शक्ति चल गया और लाड़की बहन का वो चला। 1500 रुपए पहले, एक दिन पहले ही आए थे, पहले भी आए थे, आज भी आए। अच्छी सड़कें, नालियों की निकासी, ये सब भी तो बड़े मुद्दे थे। क्या इसका कोई असर नहीं पड़ा है? जरा पूछिए। ये साफ पानी, साफ सड़कें, अच्छी सड़कें, क्या ये सब भी बुनियादी जो सुविधाएं थी ये भी एक बड़ा मुद्दा था? खाना जरूर था। कितनी जरूरत होती है लोगों के लिए जो है वो मराठी हिंदू मुसलमान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छी सड़कें, साफ पानी मिले, बच्चों को जो अच्छी एजुकेशन मिले। क्या ये भी एक मुद्दा था? हाँ मुद्दा था। हाँ जी राकेश, मराठी और नॉन मराठी दोनों वोटर्स वहाँ पर मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप जरा समझें कि मुंबई एक बहुजातीय और बहुभाषी शहर है। यहाँ पर देश विदेश से तमाम लोग आकर रहते हैं जो वोटर्स भी हैं। इन पर मराठी नॉन मराठी के मुद्दे का कितना असर पड़ा? क्योंकि गुजराती वोटर्स और तमिल वोटर्स काफी ज्यादा खौफ में थे कि शिवसेना जीत जाती है तो हमारा क्या होगा। मैं इस पर भी आऊंगी आपके पास, लेकिन श्वेता आपके पास भी कुछ अपडेट इस वक्त? तो बड़ी खबर इस वक्त समझ में आ रही है। बीएमसी के 3 और वार्ड से उद्धव गुट को जीत मिल गई है। गोरेगांव से, बागुनगर से जहां बीजेपी चुनाव जीती है, तो बीएमसी के 3 और वार्ड से उद्धव गुट, यानी कांटे की टक्कर अगर बीएमसी में अगर हम बात करें अतुल, तो दिखाई दे रही है। ज्यादातर सीटों पर तो जाहिर तौर पर महायुति के उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी भी बीएमसी में अपना दबदबा बनाई हुई है अभी तक। जी यही वजह है कि आप जिस तरीके की तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, वहां पर भी हर बार जब भी चुनाव के परिणाम लगभग 2 से 3 घंटे हो जाते थे काउंटिंग के, उसके बाद कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे भी कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लग गया है कि मुकाबला इस बार कांटे का है, हल्के में लेना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि कई जगहों पर 100, 200, 500, 800, ज्यादा से ज्यादा 1000 वोटों से ही लोग आगे पीछे चल रहे हैं। इस वजह से सन्नाटा वहां पर फिलहाल देखा जा रहा है। हो सकता है 2 बजे के बाद जब लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसके बाद कार्यकर्ता जो है आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर हम के ईस्ट वार्ड में अंधेरी में मौजूद है, यहाँ पर जो माहौल है बेहद ज्यादा टेंस है। हम यहाँ पे खुद मौजूद हैं, लगातार पुलिस जो है की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ अगर आप देखें तो दाहिने तरफ का जो मेरा हिस्सा है वहां पर वाटा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर लगातार जो है मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। और इन दोनों के बीच में
भारी संख्या में पुलिस मौजूद है और तो इन्हीं के चेहरे बीच में हम खड़े युवाटा होकर वोटिंग के करें। ज्योति यहाँ पर लटके हुए नजर आ रहे हैं जो समर्थक है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस सीट से अंधेरी ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिलहाल राकेश का फटाफट से रुक कर लेते हैं। राकेश, आप कहां पर हैं? क्योंकि आप कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे थे और मेरा सवाल यही था कि मराठी वोटर्स तो काफी हद तक एकजुट हो गए जब शिवसेना यूबीटी डंके की चोट पर ऐलान करता है कि मेयर तो मराठी ही होगा, लेकिन जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनका क्या? जी, मेरे साथ यहाँ पे वोट 55 के भी बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष मौजूद है। ये बताइए कि क्या जीत जो है अभी भी कहीं पे कांटे की टक्कर है या एक तरफा दिख रहा है यहाँ? आज जैसे मुंबई के रुझाव आ रहे हैं और मुंबई से जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, मुंबईकरों ने भारी महोत्सव में आशीर्वाद और प्यार महायुति के सारे उम्मीदवारों को दिया है। गोरेगांव में भी हम 7 की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये मराठी गैर मराठी का मुद्दा नहीं चला, ठाकरे बंधु का एक साथ आने का जादू नहीं चला। मराठी मानुसपन जाग गए हैं, उनको भी पता है कि उनका विकास कौन करता है, उनके लिए एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे कौन काम करता है। तो ये यानी आप ये कह रहे हैं कि साफ सड़कें, साफ पानी, अच्छी सड़कें, ये सब विकास है जो सबसे बड़ा मुद्दा था। हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा था। हिंदुत्व मुद्दा भी था और साथ में डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा था। जिस तरीके से महायुति की सरकार ने पिछले 5-10 सालों में मुंबई के विकास के लिए जो काम किया था, वही एजेंडा लेके हम लोगों के पास गए थे और लोगों ने उस पर विश्वास करके और ज्यादा उम्मीदें करके भर वोटों दिए। मुस्लिम वोटों का लोगों का भी भरोसा है बीजेपी पे। डेवलपमेंट कट्स अक्रॉस ऑल कास्ट एंड रिलीजन। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि चाहे को मुंबई जो है कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं और लोगों को सुविधा सबको चाहिए। वो जब सुविधा मिलती है तो कोई ये नहीं देखता कि सुविधा जो है हिंदू को मिल गई है या मुसलमान को मिल गई है, मराठी को मिल गई या गैर मराठी को मिल गई है। और लगभग मैं ये दावे से कह सकता हूँ जितने गैर मराठी जो मुंबई में रहते हैं वो मुंबई को उतना ही प्यार करते हैं। बिल्कुल, कहीं ये मुद्दा बैकफायर तो नहीं कर गया शिव ठाकरे ब्रदर्स पर? आएंगे आपके पास, लेकिन साक्षी और श्रुतिका के पास कुछ और बड़े अपडेट्स हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। साक्षी, श्रुतिका। ज्योति, बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि 100 का आंकड़ा जो है वो महायुति ने क्रॉस कर लिया है, यानी कि सरकार तो कहीं ना कहीं महायुति की बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी जो एक और सेफ फिगर है उसका इंतजार जरूर किया जा रहा है। बिल्कुल, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो देखिए, ये भी एक खबर आ रही है कि बीजेपी शिंदे गुट ने 102 सीटें पार कर ली हैं, तो ऐसे में ये कहिए कि जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर की भी एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कुछ ही देर के बाद में जो जमावड़ा है वो नेताओं का, मंत्रियों को लगता हुआ जरूर नजर आने वाला है। तैयारियां अभी से शुरू हो गई है पूरी तरीके से। आपको हर तरफ भगवा रंग रंगा हुआ नजर आ रहा होगा, टेंट लग चुके हैं, कुर्सियां सज चुकी है। और ये जो मंच आपको नजर आ रहा होगा अभी कैमरा के सामने, ये वही मंच है जहां पर कुछ देर के बाद में हो सकता है जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर जीतने के बाद में आते हुए जनता को संबोधित करते हुए नजर आए। लेकिन ये खाली मंच बता रहा है कि अभी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि 102 के आंकड़े को छू लिया है, लेकिन फिर भी इंतजार है कि कुछ पल का इंतजार और उसके बाद में फिर